कोर्ट इस लेवल पर आ गया है कि विष्णु जी से कह रहा है कि खुद स्थापित हो जाए। अच्छा। कभी अल्लाह वल्लाह को भी बोले भाई कुछ, हाँ, पर सॉफ्ट टारगेट कौन है? हिंदू। बिल्कुल। हिंदू कम्युनिटी को सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू के भगवानों पर बोल दो, हाँ, हिंदू को देवी देवताओं पर बोल दो, सॉफ्ट टारगेट है। ये क्रिश्चियनों पर क्यों नहीं बोलता मियाँ लॉर्ड? ये अल्लाह वल्लाह पे क्यों नहीं बोलते? उनको भी स्थापित कर दो कहीं, कोई तो फोटो होगा दिखाओ। भारत देश जो सनातनी देश है, उसके अंदर एक जज आता है हाँ। और वो ये बोलता है कि आप भगवान को बोलो, भगवान जाकर देख लेंगे। हाँ, ये बहुत ही घटिया, निंदनीय बयान है उसका। गवाही को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल वो ही हो गए हो कि तुम हमारे राम से या हमारे भगवान विष्णु से बड़े हो जाओगे। तुमको भी औकात में रहना पड़ेगा। साल डेढ़ साल बाद तुम भी रिटायर होगे और जब मरोगे, हाँ। मैं गवाही को बोलना चाहता हूँ हाँ। कि जब गवाही जी जब अंतिम समय में जाओगे ना, तो चाहे कोई कितना भी कह ले, अंत में यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है। ये याद रखना, बिना राम के मुक्ति नहीं मिलती। चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहेंगे आप अपनी औकात में रहो, और सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को औकात में रखें। ये जो कॉलेजियम सिस्टम चला के फ्री में बिना पढ़े लिखे जाहिल गवार लोग आ जाते हैं ना, वो आना बंद हो जाए। जहाँ बैठते हैं ना, ये इनके पीछे लिखा है यतो धर्मो ततो जया। वो भी हमारे कृष्ण भगवान ने बोला था, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे। तो एक तरफ तो तुम उनकी ही छवि लेकर चल रहे हो, उनके ही दिए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो, दूसरी तरफ उनको ही अपमानित कर रहे हो, उनको ही नकार रहे हो। तो सीजीआई से लास्ट बार कहना चाहेंगे, सीजीआई साहब आप अपना काम कीजिए। आपसे केस पे तो काम होता नहीं है, फालतू की उलझुल बयानबाजी करवा लो। और नमस्कार, आप न्यूज़ टॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से लगातार भगवान का अपमान हो रहा है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा का पुनर्स्थापित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जो बात कही, इससे वकील तो नाराज़ हैं, इस साथ साथ देश के तमाम लोग नाराज़ हैं और उनसे बात वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि विष्णु भगवान की प्रतिमा का पुनर्स्थापित करना था, लेकिन इस बात पर उन्होंने खुद कहा कि जाइए भगवान से कह दीजिए कि वो खुद स्थापित हो जाए। किस तरह देख रहे हैं ये, जिस तरह से भगवान विष्णु का अपमान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और ये चिंता का भी विषय है। बिल्कुल। भारत देश जो सनातनी देश है, उसके अंदर एक जज आता है हाँ। और वो ये बोलता है कि आप भगवान को बोलो, भगवान जाकर देख लेंगे। हाँ, ये बहुत ही घटिया, निंदनीय बयान है उसका। गवाही को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल वो ही हो गए हो कि तुम हमारे राम से या हमारे भगवान विष्णु से बड़े हो जाओगे। तुमको भी औकात में रहना पड़ेगा। साल डेढ़ साल बाद तुम भी रिटायर होगे और जब मरोगे, हाँ। मैं गवाही को बोलना चाहता हूँ हाँ। कि जब गवाही जी जब अंतिम समय में जाओगे ना, तो चाहे कोई कितना भी कह ले, अंत में यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है। ये याद रखना, बिना राम के मुक्ति नहीं मिलती। अरे वो रावण जो राम से बैर लेकर बैठा हुआ था, वो भी अंतिम समय में हे राम कह के मरा। अभी देखो ना, ये लालू, हाँ, मिसाल देता हूँ, बिल्कुल। लालू को देख लो, सारी उम्र इसने हिंदुओं के खिलाफ बात करी, रथ यात्रा रोकने से लेके तमाम चीजें। अभी गया में जाके अपने बाप का तर्पण करा रहा था। बिल्कुल। सनातन वो परंपरा है कि जिससे आप अछूते रह ही नहीं सकते हो, चाहे आप बौद्ध बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, कितनी अनर्गल बातें कर लो, बकैतियां कर लो, और आप हमारे भगवान विष्णु के लिए, साक्षात विश्वेश्वर के लिए आप ये बातें बोल रहे हो। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, रस्म रथी में बहुत क्लियर लिखा था और दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवाही का विवेक मर गया है, और कहीं फिर ऐसा ना हो कि जो उस समय पर हुआ था कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे। तो दुर्योधन बनने का कृत्य न करे गवाही। कहीं ऐसा ना हो भारत के 140 करोड़ सनातनियों का, मैं 140 करोड़ जब बोलता हूं ना, तो इसलिए बोलता हूं कि बाकी जो 40 वाले भी हैं ना, 25-30 वाले, वो भी कन्वर्टेड ही हैं, उनकी भी घर वापसी जोड़ता हूं मैं उसमें, इसलिए 140 करोड़ बोलता हूं। ये याद रखना। और अगर भारत के 140 करोड़ भारतीयों ने किसी दिन विकराल रूप ले लिया ना, तो फिर वही कहानी होगी कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तोले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। और टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फरसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।
तो ये याद रखना गवई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, हाँ हमारे मालिक नहीं बन गए हो। और मिलोड और मियाँ लॉर्ड में फर्क होता है। ये बयान उनका मियाँ लॉर्ड वाला बयान था, इस बात को ध्यान रखें हाँ। और इसको वो करें। तरह देख रहे हैं अभिषेक भाई, अब सुप्रीम कोर्ट भी भगवान विष्णु पर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भगवान विष्णु खुद स्थापित हो जाए। भाई एक बात देखो, मैं इसको कहता हूँ, सब कहते हैं माई लॉर्ड, तो माई लॉर्ड बनने का काम करे सुप्रीम कोर्ट, तो मियाँ लॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को दिवाली अभी आ रही है, दशहरा आ रहा है, अभी कहेगा बम मत फोड़ना, अच्छा। उसके बाद होली आएगी तो कहेगा कलर मत खेलना। कभी सुप्रीम कोर्ट ये माई लॉर्ड मियाँ लॉर्ड बन के जो बैठा हुआ है, कभी बोले ईद पे कि बकरीदी पर ये मत करना, खून खराबा मत बहाना, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो ये बोलते नहीं। हाँ। कभी ये बोले कि जो 4 किल वाले थे, हाथ लंबे कर दिए थे जिन्होंने, उनके उस पे भी बोले कि मोमबत्तियां कम जलाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रदूषण होता है, हाँ। नहीं बोलेंगे। आज कोर्ट इस लेवल पर आ गया है कि विष्णु जी से कह रहा है कि खुद स्थापित हो जाए। अच्छा। कभी अल्लाह वल्लाह को भी बोले भाई कुछ, हाँ पर सॉफ्ट टारगेट कौन है? हिंदू। बिल्कुल। हिंदू कम्युनिटी को सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू के भगवानों पर बोल दो, हाँ हिंदू को देवी देवताओं पर बोल दो, सॉफ्ट टारगेट है। ये क्रिश्चियनों पर क्यों नहीं बोलता मियाँ लॉर्ड? ये अल्लाह वल्लाह पे क्यों नहीं बोलते? उनको भी स्थापित कर दो, कहीं कोई तो फोटो होगा दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं हाँ। इस देश के अंदर हिंदुओं को टारगेट करने का काम, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, हाँ चाहे वो राहुल गांधी हो, हाँ। चाहे वो मौलाना अखिलेश यादव हो, और चाहे वो ये सारे हों, ये सारे के सारे लिबरांडो हैं। और आज वही काम अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं कि माई लॉर्ड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोठा बन गया है। ये बार बार लगातार सवाल क्यों हिंदू धर्म के ऊपर ही बात क्यों आती तो है? ये सुप्रीम बात आप कोर्ट उनसे से? पूछो ना भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये चीज, सही बात। वो चीज बोल रहे तो सवाल उठेगा ना, मैंने थोड़ी सवाल उठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई किसी को बोलेगा तो सवाल तो उठेगा भाई। बिल्कुल। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि ऐसी बात मत बोलिए। हाँ सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य तो धर्मस्ततो जया, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है ये। हाँ। शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं पता होगा, बी आर गवई जी को, बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट की जिस टेबल पे बैठने का काम करते कुर्सी, उसके पीछे लिखा हुआ यतोस धर्मस्ततो जय, गीता से लिया गया है कि जहाँ धर्म है वहाँ जय है। और कह रहे विष्णु भगवान जाकर के खुद अपनी मूर्ति ठीक कर लें। खजुराहो मंदिर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, क्या कहना चाहेंगे? सर सुप्रीम कोर्ट बोलोगे या सुप्रीम कोठा बोलोगे? अच्छा। क्योंकि कोर्ट तो ऐसी बयान देता नहीं। बिल्कुल। ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम चीफ जाहिल ऑफ इंडिया ज्यादा लग रहे थे, जिस हिसाब से बातें कर रहे थे अभी। अच्छा। और इनका नाम सीजेआई गवई है। हाँ। लेकिन बातों से ऐसा लगा है गवई नहीं है, गंवार है एक नंबर के। क्योंकि हमारे जब टैक्स लेने की बारी आती है तब तो तुम मुंह खोल के खड़े हो जाते हो। इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वक्फ बोर्ड पूरे कोर्ट को क्लेम कर देता है कि हमारे जमीन पर बना है, तब पता नहीं गवार सब कहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर बोलने की बारी है तो सबसे पहले आके खड़े हो जाओ, मसीहा बन जाओ। ये वही सीजेआई है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। सबसे हमारे भारत में सबसे ऊपर आती है संसद भवन। जब संसद से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल पारित हो गया तो तुम कौन होते हो मसीहा बनने वाले कि तुम प्रेसिडेंट को सिखा रहे हो कि हम सिखाएंगे इनको कैसे बात करनी है? तुम संसद को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हो। तो खुदा बनने की कोशिश मत करो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि आज भी सबसे ऊपर संसद भवन ही है। ऐसा ना हो जाए फिर हम भी अपने पे आने लग जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट संसद भवन की बात नहीं सुन रहा, वैसे हम सुप्रीम कोर्ट की भी दलील ना सुने। ये भी तो संभव है हमारे भारत में। तो इसीलिए आपको कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहेंगे, आप अपनी औकात में रहो। और सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को औकात में रखें। ये जो कॉलेजियम सिस्टम चला के फ्री में बिना पढ़े लिखे जाहिल गवार लोग आ जाते हैं ना, वो आना बंद हो जाए। बिल्कुल। क्यों ऐसे बयानबाजी होती है? अब भगवान विष्णु के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, मतलब ऐसे सर ये जो इनके जहाँ बैठते हैं ना, ये इनके पीछे लिखा है यतो धर्मो ततो जया। वो भी हमारे कृष्ण भगवान ने बोला था, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे। तो एक तरफ तो तुम उनकी ही छवि लेकर चल रहे हो, उनके ही दिए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो, दूसरी तरफ उनको ही अपमानित कर रहे हो, उनको ही नकार रहे हो। तो सीजेआई से लास्ट बार कहना चाहेंगे, सीजेआई साहब आप अपना काम कीजिए। आपसे केस पे तो काम होता नहीं है, फालतू की उलझुल बयानबाजी करवा लो। और हमारे जो साधु संत थे, जो बड़ी बड़ी बयानबाजी देते थे, खुद को शंकराचार्य बताते हैं, जो महाकुंभ को तो मृत्यु कुंभ बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है तब ये कहाँ चले जाते हैं? सांप सूंघ जाता है क्या इनको? अब मैंने सुना है बिहार में चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे जो राक्षस बैठे हैं ना हमारे बीच में, उनसे भी बच के रहा जाए।